हेलो स्टूडेंट्स, एसिड बेस एंड सोल्स की लेक्चर सीरीज में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। एसिड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसमें किसके साथ रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनते हैं ये सारी चीजें पढ़ी। फिर उसके बाद बेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, बेसिस का रिएक्शन मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ क्या है वो चीजें पढ़ी। लेकिन आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आता है पीएच वैल्यू। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि पीएच स्केल क्या होती है, वो क्या शो करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। पीएच क्या है? सबसे पहले तो ये वर्ड क्या डिनोट करता है। इसमें पी जो है वो डिनोट करता है, एच जो है वो डिनोट करता है हाइड्रोजन आयंस की, ठीक है। एच क्या डिनोट करता है? हाइड्रोजन आयन। और पी डिनोट करता है, पी का मतलब होता है पोटेंट, यानी कि पीएच का मतलब हुआ पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब ये पोटेंट वर्ड कहाँ से आया? इसमें पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस। पोटेंस वर्ड जो है वो जर्मन का वर्ड है, ठीक। अब ये जर्मन का वर्ड है तो पोटेंस का मतलब क्या हुआ? क्यों पोटेंस वर्ड यूज किया गया? तो पोटेंस का मतलब होता है पावर, यानी कि ये जो पीएच जो वर्ड है, जो पीएच स्केल बनाई गई है वो क्या शो करती है? ये स्केल जो है हमारे लिए हेल्पफुल है क्या मेजर करने के लिए? कि हमें किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो मेजर करने के लिए हम इस पीएच स्केल का यूज करते हैं। पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। अगर कोई डेफिनेशन पूछे या आपसे पूछे कि व्हाट इज पीएच स्केल, तो आप बताएंगे कि एक ऐसी स्केल जो कि क्या मेजर करती है, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो है मेजर करने का काम करती है। फिर आता है कि पीएच स्केल इज डिस्कवर्ड। यहाँ पे ये वर्ड क्या है? डिस्कवर्ड, VERED है, ठीक। तो पीएच स्केल इज डिस्कवर्ड बाय अ डेनिश केमिस्ट। एक केमिस्ट थे जिन्होंने पीएच स्केल की डिस्कवरी करी थी, जिनका नाम था सोरेन सोरेनसन। 1909 में जो है इन्होंने इस स्केल की डिस्कवरी करी थी। अभी हम पढ़ेंगे कि ये स्केल क्या शो करती है। ये रही पीएच स्केल जो कि शुरू होती है 0 से 14 तक, यानी कि ये जो पीएच स्केल है इसकी स्केलिंग जो है 0 से स्टार्ट हुई है और 14 तक हुई है। अब ये क्या शो करती है 0 से 14 तक? चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं हम लोग। वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम जीरो। जीरो क्या शो कर रहा है? जीरो शो कर रहा है कि कोई भी सॉल्यूशन का अगर पीएच 0 है यानी कि बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। अब ये 0 से 14 तक है, जिसमें 0 शो करता है वेरी एसिडिक एंड 14 शो करता है वेरी वेरी अल्कलाइन। यानी कि 0 साइड की जो स्केलिंग है, जो नंबरिंग है, अगर किसी भी सॉल्यूशन का हुआ तो वो एसिडिक नेचर का है, और अगर 14 साइड का है तो वो हुआ एक एल्कलाइन मीडियम हुआ। पीएच इज नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। पीएच जो है ये नंबर होता है। अभी आप एक एक करके समझ जाएंगे इस बात को कि जो पीएच की वैल्यू होती है, अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू अगर आप पता करेंगे तो अगर जो है वो यहाँ पे देखिए, ये है जैसे 0 से 7 तक जो है, ये जो स्केल 14 तक है, लेकिन जो 7 है वो न्यूट्रल शो करता है। तो वाटर जो है हमेशा न्यूट्रल होता है, ना ही वो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। तो वाटर का पीएच हमेशा 7 होता है। अगर आप वाटर का पीएच नापेंगे तो वो 7 होगा, और अगर 7 है यानी कि वाटर न्यूट्रल है। और अगर कोई सॉल्यूशन है जिसका 7 से कम आ रहा है, यानी कि वो इधर साइड को जा रहा है, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आ रहा है, तो यानी कि वो सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक नेचर का है। और अगर कोई सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 7 के बाद 14 तक आ रही है, यानी कि वो सॉल्यूशन कैसा है? अल्कलाइन है, यानी कि बेसिक नेचर शो कर रहा है। तो ये चीज आपको समझ आई। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, लोअर इज इट्स पीएच वैल्यू। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन का अगर हाइड्रोजन, किसी भी सॉल्यूशन में जो हाइड्रोनियम आयन है, H+ आयन है, अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर ज्यादा हुई, हायर हुई, तो क्या होगा? उसकी पीएच वैल्यू जो है कम हो जाएगी। पीएच का मतलब हमने पढ़ ही लिया कि पी वर्ड जो है पोटेंस, जर्मन का वर्ड पोटेंस से मिलकर बना है, वहां से आया है, पी लिया गया है, और जिसका मतलब होता है पोटेंस का मतलब होता है पावर। पावर किसकी? H क्या शो कर रहा है? H शो कर रहा है हाइड्रोजन आयंस की बात हो रही है यहाँ पे। यानी कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन का है, हाइड्रोजन आयंस का है, अगर वो ज्यादा होगा तो
उसकी पीएच वैल्यू कम हो जाएगी, और पीएच वैल्यू कम हो जाएगी ये क्या शो करता है कि वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। और अगर पीएच वैल्यू ज्यादा होगी तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। ये बात हमने यहाँ पढ़ ली। फिर वही चीज यहाँ पे लिखी है कि अगर पीएच 7 से कम है तो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। पीएच अगर 7 के बराबर है किसी भी सॉल्यूशन का तो वो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। और वही अगर पीएच 7 से ज्यादा है यानी कि 7 से 14 की तरफ जा रहा है तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर बात कर रहा है कि द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। हमने अभी पढ़ा यही चीज कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कैसा है, 7 है। वैल्यू लेस देन 7 ऑन पीएच स्केल रिप्रेजेंट इज एन एसिडिक सॉल्यूशन। 7 से कम आएगी, यहाँ पे देख लीजिए पीएच स्केल की बात, अगर 7 से कम आएगी तो यानी कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। 7 से ज्यादा होगी तो इट रिप्रेजेंट दैट इट इज स्ट्रेंथ ऑफ बेस, यानी कि वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक नेचर का। अब थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि पीएच वैल्यू किन किन चीजों की कितनी होती है। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 से 14 की ये पीएच स्केल हुई, ठीक। हमें ये पता है कि पीएच स्केल कितने नंबरिंग की है, 0 से 14, जिसमें 0 से 7, ये जो 7 वर्ड है ये 7 शो करता है न्यूट्रलिटी का, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन का अगर पीएच 7 हुआ तो यानी वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। ये बात क्लियर हुई। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, पानी क्या होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक नेचर का होता है, तो वो क्या, उसका पीएच कितना हुआ, 7 हुआ, यानी कि पानी कैसा है, न्यूट्रल है। अब हमने क्या पढ़ा कि अगर 7 से कम पीएच है, जैसे फॉर एग्जांपल 0 से 3, अगर किसी भी सॉल्यूशन का 0 से 3 पीएच आ रहा है यानी कि वो सॉल्यूशन कैसा है, बहुत ही स्ट्रांगली एसिड, वो बहुत ही स्ट्रांग एसिड है, ठीक। फिर अगर 3 से 7 के बीच में अगर पीएच स्केल, पीएच नंबर आ रहा है, मतलब जो स्केल पे आ रहा है सॉल्यूशन का, तो वो कितना है, नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि थोड़ा सा वीक एसिड है एसिडिक ही नेचर है लेकिन थोड़ा सा वीक है इसके कंपैरिजन में, 0 से 3 के कंपैरिजन में। फिर वही चीज इधर आती है कि अगर 7 से 10 के बीच में अगर पीएच वैल्यू आ रही है तो यानी कि वो वीक बेस है, लेकिन अगर 10 से 14 के बीच में अगर पीएच वैल्यू आ रही है तो यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है वो। अब देखिए थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर 0 से 1 के बीच में देख लें तो बैटरी में क्या, एक बैटरी में क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, H2SO4। सपोज फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच, भाई वो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका पीएच क्या है, 0 से 1 के बीच में होगा, तो ये जो है क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर क्या है, गैस्ट्रिक एसिड जितने भी होते हैं उनका पीएच जो है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं क्योंकि उनका पीएच कम है, 3 के कम में आ रहा है, 3 के अंडर में आ रहा है। फिर लेमन जूस है, लेमन जूस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, वो भी जो है 3 से कम है यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। विनेगर है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अब आता है टोमेटो, कॉफी और मिल्क। अब ये क्या है, मिल्क में भी क्या प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, कॉफी में एसिड प्रेजेंट है, टोमेटो में एसिड प्रेजेंट है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं, जैसे H2SO4 होते हैं और लेमन जूस का एसिड होता है, तो ये एसिड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जो टोमेटो, कॉफी और मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी पीएच रेंज कहाँ से आ रही है, 3 से 7 के बीच में आ रही है, तो यानी कि ये वीक एसिड हुए। इस स्केल से आप यही चीजें पता कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बेस की बात कर लेते हैं। जैसे सपोज ब्लड का क्या होता है, ब्लड का पीएच क्या होता है, 7.4 होता है। प्योर ब्लड का पीएच जो है हमेशा 7.4 होता है, तो 7 से 8 के बीच में आ रहा है यानी कि ब्लड क्या है, एक वीक बेस है। बेकिंग सोडा हुआ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हुआ, तो ये सारे क्या है, इनके जो है ये जो बेसिस है ये वीक बेस है, इनकी जो पीएच वैल्यू आएगी वो 7 से 10 के बीच में आएगी, ठीक। अब आता है अमोनिया सॉल्यूशन, सोप, ब्लीच, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो क्या है, एकदम स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सोप वगैरह में प्रेजेंट होता है। सोप को जब बनाया जाता है तो ये सारे जो है मटेरियल यूज होते हैं, NaOH बेस जो है यूज होता है। क्या होता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि कभी कभी क्या होता है, स्किन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम कॉज करता है। अगर आप एग्जाम्पल पे देखें तो इस टाइम मेरे हैंड में देखिए, आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुई है इस टाइम सोप से, क्योंकि क्या हुआ है कि कल मैंने एक सोप यूज किया जिसकी वजह से मेरे हैंड में वो जो एक स्किन की लेयर जो है, क्योंकि वो हार्ड होता है, NaOH का बना है, तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि कभी कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम भी कॉज करता है, स्किन में इन्फेक्शन होता है। तो ये हमें ये बात यहाँ पे पीएच स्केल से क्या समझ आया कि अगर पीएच वैल्यू किसी भी चीज की 0 से 7 है तो वो एसिडिक नेचर है, 7 से 14 है तो वो बेसिक नेचर है।
ये बात यहाँ पे आपको क्लियर हो गई। 7 है तो वो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। इतनी बात हो गई क्लियर। अब आते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस और OH आयन प्रोड्यूस। हमने जैसा कि पढ़ा था, अरहीनियस ने क्या दिया था, एसिड और बेस की जो डेफिनेशन दी थी, उन्होंने यही तो बताया था कि किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को अगर देखना है या किसी भी बेस की स्ट्रेंथ को देखना है तो हम कैसे पता करेंगे कि उनमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस और नंबर ऑफ OH आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी पे उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी डिपेंड करती है। यानी कि किसी भी एसिड और बेस का स्ट्रेंथ जो है किस पे डिपेंड करता है, उसमें बनने वाले H+ आयन और OH आयन से डिपेंड करता है। ठीक, एसिड दैट गिव राइज टू मोर H+ आयन आर सेड टू स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ऐसा एसिड जो ज्यादा अमाउंट में H+ आयन रिलीज कर रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कैसा एसिड कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और अगर कोई एसिड दैट गिव लेस हाइड्रोजन आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड, ये एसिड है यहाँ पे लिखा, यानी कि कह रहा है कि अगर कोई एक ऐसा एसिड है जिसमें H+ आयन कम अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं, कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा। तो आई होप कि ये यहाँ तक pH स्केल की जो है वैल्यू और जो है चीजें जो है एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि pH वैल्यू की इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ में क्या है। थैंक यू।